नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक और सट्टाबाजार नेताओं की रैलियों में भीड़, जनता के मूड और सर्वे के आधार पर राजस्थान में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, कौन सा उम्मीदवार किस पर भारी पड़ने वाला है, इसका आकलन कर रहा है। तो चलिए आपको हम बताते हैं खिवसर सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी में किसका पलड़ा भारी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं राजस्थान का वर्ल्ड फेमस फलोदी सट्टा बाजार क्या कहता है। खिवसर सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी का उम्मीदवार है। तो वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा ने एक बार फिर रेवंत राम डांगा पर भरोसा जताया है। तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि यहां से कौन चुनाव जीतने वाला है। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सट्टा बाजार भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। देश में चुनाव आकलन को लेकर सबसे चर्चित फलोदी सट्टा बाजार ने भी अपना आकलन बताया है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने खिवसर विधानसभा सीट से 2023 में चुनाव जीता था। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में नागौर से सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद विधानसभा सीट खाली हो गई। इस कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल यहां पर कांग्रेस से गठबंधन चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, जिसका चलते कांग्रेस ने यहां से कैंडिडेट उतारा तो हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतार दिया। बेनीवाल 2023 के विधानसभा चुनाव में अकेले ही सीट पर जीते थे और बाकी के सारे उम्मीदवार आरएलपी के जो थे वो राजस्थान में हार गए थे। लिहाजा इस पर अपना झंडा बुलंद रखने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। इस सीट पर रेवंत राम डांगा ने पिछली बार हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर दे दी थी। यही कारण रहा है कि बीजेपी ने एक बार फिर से रेवंत राम डांगा पर भरोसा जताया है। वहीं इस बार डांगा को ज्योति मिर्धा का भी समर्थन मिल रहा है, जो लोकसभा चुनाव में भाजपा की नागौर से प्रत्याशी रही थी। ज्योति मिर्धा ने कहा है कि मैं इसे अपना चुनाव मानकर लड़ रही हूं। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की सियासी अदावत किसी से छिप नहीं है। ज्योति हनुमान को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। इधर कांग्रेस की दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच सियासी बयानबाजी ने भी सीट पर पारा गरमा दिया था। लिहाजा इस सीट के चुनावी समीकरण पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर हम सट्टा बाजार की बात करें तो फलोदी सट्टा बाजार ने खिवसर सीट के परिणाम को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर दी है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक फिलहाल इस सीट पर भाजपा के रेवंत राम डांगा आगे दिखाई दे रहे हैं। भाजपा की जीत का भाव 55 पैसे, तो वहीं पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत का भाव जो है वो 1 रुपया है और कांग्रेस की जीत का भाव 5 रुपया है। इस भाव के मुताबिक खिवसर में बीजेपी की जीत का आकलन किया गया है। भले ही फलोदी सट्टा बाजार खिवसर में भाजपा की जीत की संभावनाएं बता रहा हो, लेकिन माहौल को देखे तो हनुमान बेनीवाल का पलड़ा भारी है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार यहां पर भाजपा को जीत दर्ज करवा रहा है। आपको बता दें कि सट्टा खेलना गैर कानूनी है। मॉर्निंग न्यूज इंडिया सट्टा बाजार के दावों का समर्थन नहीं करता। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।